हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। चलिए, सिंपल इंटरेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। आपको दिया हुआ है मिस्टर खन्ना टू के लोन ऑफ रेट 10,000। देखो, आपको मैंने बताया था, अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सबसे पहले सिर्फ एक काम करना होगा। मैथ के जो भी सवाल हो, कितने भी बड़े हो, उनको आप स्टेप में ही लिखना है और स्टेप में ही पढ़ना है। ये देखो, सवाल जो था मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 10,000 तक। इसके बाद फिर नई लाइन से स्टार्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये मैंने स्टेप में बना दिया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5 स्टेप। ठीक है। अब आपको स्टेप में लिखने के बाद अब इसको आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मैथ का कोई भी सवाल हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ के सवाल को ही समझना होगा। आप आंसर के बारे में सोचते हो, यही सबसे बड़ी गलती है कि आप उसके सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है मिस्टर खन्ना टू के लोन ऑफ रेट 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर खन्ना ने 10,000 रुपए लोन लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे का पढ़ो। ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर। मिस्टर खन्ना ने जो लोन लिया है वो 2 साल के लिए लिया है, और वो किस पे लिया है? साधारण ब्याज। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में, आगे पढ़ो। एट द रेट 3% पर एनम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3% पर ईयर, वार्षिक दर, 3% वार्षिक दर पर मिस्टर खन्ना ने 10,000 रुपए लोन लिया है। ठीक है फ्रेंड। अब आप बताओ, जब 10,000 रुपए 3% पर एनम के हिसाब से लिया है, तो 10,000 का 3% कितना हुआ? 300 रुपए। तो हम लिखेंगे 3% बराबर 300। ठीक है। क्योंकि 3% पे लिया है साधारण ब्याज। ठीक है। अब लेकिन लिया कितना है इन्होंने? 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए लिया है और 1 साल का लग रहा है 300 रुपए, तो 2 साल का कितना हो गया आपका? 600 रुपए। 2 ईयर बराबर 600 रुपए। ठीक है। अब आगे इतना मैंने पढ़ा, इसको सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट दैट दे विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स इज 30% ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब आप समझो। इसका मतलब क्या है? जो टोटल अमाउंट ब्याज के रूप में खन्ना ने दिए हैं, कितने दिए हैं? 600 रुपए। ब्याज के रूप में उसने कितना दिया है? 600 रुपए। वो बोल रहा है कि इन 2 ईयर इज 3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। जो खन्ना ने 600 रुपए दिए हैं, वो क्या है? 3% उसकी सैलरी का 3% है। मंथली सैलरी जो उसकी है उसका वो ये कितना है? 3%। तो हम यहां पर लिखेंगे मंथली सैलरी का 3% बराबर 600। ठीक है। जो सवाल में आपसे कहा है वैसे हमने किया है। उन्होंने कहा था कि 10,000 उन्होंने लोन लिया है 3% पर 2 साल के लिए। तो 10,000 का 3% कितना हुआ आपका? 300 रुपए। 2 साल का हो गया 600 रुपए। फिर बोला है कि जो आपने 600 रुपए दिए हैं वो जो है 3% है मंथली सैलरी का, इसलिए हमने लिख दिया है 3% बराबर 600। मंथली सैलरी का 3% बराबर 600। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज मंथली सैलरी? आपसे पूछ रहा है उसकी मंथली सैलरी क्या है। जब मंथली सैलरी का 3% 600 है, तो अब हम यहाँ पर मंथली सैलरी कैसे निकालेंगे? देखो, जो भी आपसे वस्तु पूछी जाती है वो हमेशा 100% होती है। कोई भी नंबर हो, कोई भी आपसे वस्तु हो, सैलरी हो, मतलब जो भी आपसे पूछेगा वो आपको कितना होगा? 100%। अब यहाँ पर आपको 3% दिया है, आपको निकालना कितना है? 100%। अब 3% बराबर 600 रुपए है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। 1% आपका कितना आएगा? 1% आपका आ गया है 200 रुपए। 1% 200, 2% 400, 3% 600। अब 1% आपका 200 आ गया है। अब यहाँ से हम 100% इजीली निकाल सकते हैं 100 को मल्टी करके। तो 100 को मल्टी करने के लिए हमने एक साइड 100 को मल्टी किया और इस साइड भी 100 को मल्टी किया।
100 के मल्टी की ट्रिक भी सीख लो। आपको 100 को मल्टी नहीं करना है, सिंपल सा आपको 2 जीरो बढ़ा देना है। यहाँ पर हमारे 200 थे, 2 जीरो बढ़ा दो, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको आप 1 सेकंड में कैसे करोगे, हम सोचेंगे माइंड में कि 10,000 का 3% लग रहा है 1 साल में, तो 2 साल में कितना हुआ, 3 दूनी 6%, 600 रुपए। अब 600% जो है वो कितना है, 3%। जब 600 आपका 3% है तो 1% कितना हुआ, 200 रुपए। अब 1% 200 तो 100% कितना हुआ आपका 20,000, और वही उसकी क्या है, सैलरी। तो इस तरीके से हम फ्रेंड 1 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं।